मुझे एक लघु कथा सुनाने की इच्छा है। आप लोगों का आदेश हो तो हम सुनावें। ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को 40-40 वर्ष उम्र प्रदान की, तो देने के बाद में गधा रोने लगा। जब गधा रोने लगा तो ब्रह्मा ने पूछा, क्यों रोते हो? 40 वर्ष उम्र तुम्हारे लिए कम नहीं है। कहा कि नहीं, 40 वर्ष मैं बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा, सुख मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि 20 वर्ष आयु मेरी कम कर दी जाए। कहा कि हमने जो दे दिया, अब हम कम नहीं कर सकते। कोई ले तो उनको दे दो। कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य वहीं पर खड़ा था, हाथ जोड़ के कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये 40 वर्ष से क्या होगा? अरे 30, 35, 38 साल तो लोग पढ़ने लिखने नौकरी जॉब में लग जाता है, तो हम कहाँ न ब्याह शादी कर पाएंगे, न बाल बच्चा, न घर द्वार बना पाएंगे। इसलिए 20 वर्ष आयु गधा की मुझे दे दी जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि दे दो उसको 20 वर्ष की आयु। तो गधा ने मनुष्य को 20 वर्ष की आयु दे दी। तो मनुष्य की आयु कितनी बढ़ के हो गई? 60 वर्ष। अब वहीं पर कुत्ता भी रो रहा था, तो कुत्ता से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? 40 वर्ष आयु तुम्हारे लिए कम है क्या? तो कहा कि नहीं, उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं कि 40 वर्ष आयु दूसरे के दरवाजे पर दुत्कार फटकार डंडा खाते खाते मैं परेशान, रोटी के लिए घूमता हूं, लेकिन कहीं टुकड़ा नहीं मिलता, इसलिए मेरी आयु कम कर दी जाए। कहा कि तो पूछो, कोई ले। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई जीव लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वही मनुष्य खड़ा था कि 60 वर्ष में क्या हम कर सकते हैं, ये कुत्ता की आयु मुझे दे दी जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कुत्ता से, भैरव देव से, दे दो ये मनुष्य बड़ा असंतोषी प्राणी है सृष्टि में, याद रखना। सब जीवों को संतोष है, लेकिन मनुष्य को संतोष नहीं है। कितना भी कुछ आ जाए, संतोष नहीं। इसी असंतोष के कारण ये मनुष्य बिरला ही करोड़ों में कोई तत्व के रूप में परमात्मा को जानकर मुक्त होता है, नहीं तो सब 84 के फेर में ही पड़ा रहता है। दे दिया तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 80। और उल्लू भी जो है रो रहा था वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है, तुमको 40 वर्ष मैंने आयु दी है। कहा कि सुनिए ब्रह्मदेव जी, कृपा करके रात्रि में हमको आहार नहीं मिलता है और दिन में हमको सूझता नहीं है, तो हम तो यूं परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी आयु 20 वर्ष और कम कर दी जाए। कहा कि तो कोई ले तो पूछो। कोई तैयार नहीं हुआ, मनुष्य वहीं पर था। कहा कि 80 वर्ष में हम क्या कर सकेंगे, वो उल्लू की आयु मुझे 20 वर्ष दे दीजिए। कितनी हुई? ये मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। अब जरा विचार करिए, 40 वर्ष अपनी आयु है, 40 वर्ष का जो जीवन है वो मस्ती का जीवन है। क्योंकि 50-60 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो अब गधा क्या ढोता है? बोझा। अब 60 वर्ष की अवस्था में जब पहुंच गया, बाल बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां आ गई, अब परिवार का बोझा सुबह से शाम तक ढो रहा है, चैन नहीं है उसको। दिन भर बैल के तरह गधा खट रहा है, और शाम को घर आए तो पत्नी छुनुर मुनुर करके थोड़ा सा नमक तेल लगा करके दे दिया, उसी में प्रसन्न हो गया वो गधा। समझ गए? अब नारायण, एक महात्मा
एक महात्मा बहुत बड़ा गट्ठर लेकर चल रहे थे, रास्ता में पसीना से लथपथ हो गए थे। तो किसी दयालु सज्जन ने देखा कि बाबा इतना बड़ा गट्ठर आप लेकर के क्यों चल रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि दिन भर इसको इसलिए ढोता फिरता हूं कि शाम को बिछा करके मैं सोता, थोड़ा सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख के लिए गधा दिन भर 24 घंटा खटता है, अपना आत्म सुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करता। याद रखिए, वही गट्ठर ढोने वाला थोड़ा सा सुख रात्रि का है। बस दिन भर बैल के तरह, क्यों? इसका विवेक मर गया है, इसका ज्ञान खत्म हो गया है, इसीलिए गधा को जिधर घुमाओ उधर ही घूमता रहता दिन भर। बात समझ गए? अब थोड़ा आगे चलिए। अब 70-80 वर्ष उम्र किसकी है? ये कुत्ता की है। कुत्ता जैसे दरवाजे पर झों झों करता है, वैसे बूढ़ा से आप बुढ़िया से कुछ होता नहीं है। क्यों? शक्ति सब छीन हो गई है और अपना अर्जा हुआ कुछ नुकसान होता है नाती पोता बेटा पतोह से, तो वो भी बूढ़ा बुढ़िया बड़बड़ाते रहते हैं। और घर के लोग है बूढ़ा केवल बकबक करता है, बैठा रहता है, कुछ करता धरता है ये नहीं है। अब वो घर वाले का डांट फटकार वो बूढ़ा सुनता रहता, बुढ़िया भी सुनती रहती है, क्योंकि उसका कुछ किया हुआ नुकसान होता है और उससे तो होता नहीं, कुत्ता की तरह भुगता रहता है। एक प्रिंसिपल रिटायर होकर आया, मुझसे पूछा, बहुतों से पूछा था, कहा बाबा हमको ये बुढ़ारी अवस्था में क्रोध क्यों आता है? और हमने बहुतों से प्रश्न किया लेकिन आज तक कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। हमने कहा वाह क्या, अरे आपको क्रोध क्यों आता है? तो सुनिए एक ठो उदाहरण। नौकर और मालिक दुकान में दोनों रहते हैं। मालिक क्रोध करता है नौकर पर, डांट फटकार करता है, लेकिन नौकर बेचारा सहन कर जाता, कुछ बोलता नहीं। क्यों करता है? मालिक का अधिकार नौकर पर है, इसीलिए डांटता है खामखा, लेकिन नौकर का कोई अधिकार। वैसे ही बाबा आप प्रिंसिपल जरूर हैं, क्रोध यही इसलिए होता है कि पत्नी पर अधिकार, बेटा पर अधिकार, पोता पर अधिकार, पोती पर अधिकार, आपकी बात नहीं सुनते नहीं मानते, आपको क्रोध स्वाभाविक होना है। कहा कि यही कारण है बूढ़ा बुढ़िया का परिणाम, जो घर परिवार में आदर सम्मान उसको नहीं होता है। इसलिए नारायण ऐसा जीवन बेकार है। आगे चलिए, उल्लू का जीवन। अब बूढ़ा बैठे बैठे कुर्सी टेबल चौकी पर रहता है, मोतिया बिंद उसको हो गया। क्या हो गया? मोतिया। उल्लू का कहानी। अब उसका बूढ़ा बुढ़िया को सुस्ता नहीं है, और अपना ही बेटा पतोह है, आते हैं बोलते हैं, अच्छा तुम कौन हो? अब ले जा, चिन्हते नहीं है हमको, हम आपका पोता, हम आपका बेटा हैं। अच्छा फलानमा बाबू, हाँ हम वही हैं। ये है बूढ़ा बुढ़िया का हालत। इसका चित्र शास्त्रों में खींचा है। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता दंतासनासं गता दृष्टिर्भ्राम्यते रूपम उपहतम वक्त्रंच लालायते वाक्यम नैव करोति बांधव जना पत्नी नैव शुश्रूषते धिक्कष्टम जरयाभिभूत पुरुषम पुत्रोपि अवज्ञायते। देखिए बुढ़ापा शरीर जब आता है, शरीर संकुचित हो जाता, छोटा हो जाता है, जमानी में फैलता रहता है। गात्रम संकुचितम, शरीर एकदम छोटा हो गया, और
मुख के सब दांत झड़ गए, जब बोलते हैं तो मुख से जो है फेन गाज थूक निकलते हैं।